नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य हरि सिंह शास्त्री और आप देख रहे हैं शिक्षा सनातन। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के लेसन नंबर 10 है उसके प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। पाठ का नाम है अन्योक्तियां। उसमें हम 3 प्रश्न पहले पाठ में पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है और चौथे क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 4। अधोलिखितयो श्लोकयो भावार्थम स्वीकृत भाषया लिखित। जो अधोलिखित यानी जो नीचे लिखे गए हैं, जो नीचे लिखे गए श्लोक है उनके भावार्थ स्वीकृत करके अपनी भाषा में लिखने, यानी कि संस्कृत भाषा में ही लिखने हैं। श्लोक है तोयेरल्पी करुणया भीम भानो निगादे मालाकार व्यरचि भवता या तरोरस्य पुष्टि सा किं शक्या जनितुं ये प्रावृश्येणे वारां धारा सारान् अपि विकृता विश्वतो वारिदेन। इनके अर्थ हम पहले श्लोक में भी बता चुके हैं। यहाँ पर इनके भावार्थ देखने जा रहे हैं। रे मालाकार त्वं भीषण तया तथा ग्रीष्मतो अल्पै जले वृक्षस्य पोषणार्थं कृता किं तत् कार्यं समर्थो ऐसन वृष्टिधारा प्रवाहेण प्रभूतेन जलेन कर्तुं शक्नोति। अर्थात मानव जीवन केवलं सख्ये एव प्रवर्तते, तदर्थं तु दुःखम् अपि तथैव अनिवार्य वर्तते। सुखम दुःखम तो मानव जीवनस्य दो स्कंदो इव वर्तते। वापिस हम इसको देख लेते हैं। इसके भावार्थ को हिंदी में पहले तो हिंदी में समझेंगे कि हे मालाकार यानी कि हे माली, भीम भानो निनानिदागे। भीम भानो का अर्थ होता है विशाल सूर्य। विशाल सूर्य या विशाल सूर्य कब होता है? जब ग्रीष्म काल में सूर्य अत्यधिक तपने पर, बहुत बड़े दिन होते हैं तब सूर्य तपता है तो विशाल काय हो जाता है, नहीं बहुत बड़ा हो जाता है। गर्मियों के दिन में बड़े हो जाते हैं और सूर्य तपने लग जाते हैं। फिर है पेड़ पौधे सूखने लग जाते हैं। तो उसके बाद में है निदागे। निदागे तो निदागे का अर्थ होता है ग्रीष्म काल में। अल्पैरपि अल्पैर का होता है थोड़े या थोड़ा, यानी कि थोड़े से पानी से भी। भवता का अर्थ होगा आपके द्वारा। फिर उसके बाद में है करुणया। करुणा का अर्थ होता है करुणा के साथ या दया के साथ। उसके बाद में तरोरस्य है पुष्टि। तरोरस्य पुष्टि का अर्थ होता है इस वृक्ष की। तरु यानी वृक्ष, अस्य यानी इसे, या पुष्टि जो पोषण किए गए हो। व्यरचति, व्यरचि का अर्थ होता है की गई। फिर है वाराम। वाराम का अर्थ होता है प्रभाव से या जल से। जल के प्रावृषेण वाराम धारा सानपि विकिस्ता विश्वतो वारिदेन सा किं शक्या जनितुं। यानी कि वाराम प्रवर्जन जलों के या जल के वर्षा काल के जो जल होता है वो वर्षा काल का जल होता है। वो सभी ओर से जल धाराओं के प्रभाव से भी जल बरसाते हुए बादल इस संसार में पैदा करने के लिए वह पुष्टि यानी कि क्या संभव है। सामान्य भावार्थ में कहते हैं कि हे माली, सूर्य की अत्यधिक गर्मी से, गर्मी के जब दिनों में गर्मी होती है, बड़े दिन होते हैं उसमें गर्मियों में थोड़े पानी से भी, थोड़े पानी ला करके भी करुणा के साथ, दया के साथ इस वृक्ष का जो पालन किया जाता है, इस लालन पालन किया जाता है। वर्षा काल में जल की भी सभी ओर से जलधाराओं के प्रभाव से भी जले बरसाते हुए बादल के द्वारा इस संसार में उस पालने वाले को या उस पोषण करने वाले को
समर्थ में पैदा करने में समर्थ है क्या? सामान्य भाव में हम कह सकते हैं कि उत्तम जीवन के लिए वस्तुओं की अधिकता भी मानव जीवन को पूर्णतया सक्षम नहीं बनाती है, क्योंकि सुख और दुख मानव जीवन के दो स्तंभ है और दोनों ही मानव जीवन के जो स्तंभ है वो आवश्यक है। ये भावार्थ इस श्लोक में यहां पर दे रखा है। उसके बाद में अगला श्लोक है, प्रेरे चातक साविधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयतम् अम्बोदवे भवन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद् वृष्टिभिराद्रयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद् वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरितो मां ब्रूहि दीनं वचः। रे मित्रे, अरे मित्र चातक, सावधान भूत्वा मम वाचसी श्रुत्वा अवधीयतां तपे गगने अनेके बादला सन्ति। सावधान मन से सुनो, अवधीयतां तपे अवधीयतां पते गगने अनेके बादला सन्ति। गर्मियों के दिन में भी सावधान से मन से सुनो कि क्षण भर में आकाश में बहुत से बादल हैं। सभी बादल इस प्रकार से हैं, अनेके बादला सन्ति, अनेक बादल हैं, किंतु तेषु सर्वेष्व वर्षा वृष्टि पृथ्वी न तर्पन्ति। इनमें से सभी पृथ्वी को कोई गीला नहीं करते हैं। अर्थात केचिद् देव वर्षति केचिद् व्रता एव गर्जन्ति, कोई तो वर्षा करते हैं और कोई गर्जना करके ही चले जाते हैं। अतः यम यम वदन दद्रम त्वं पश्यसि तस्य तस्य अग्रे स्वदिनं वचः मां ब्रूहि। उसके सामने जिसको उसके सामने दीन वचन मत बोलो। अतः यम एवमेव संसारे अपि अनेक जना सन्ति। इसी कारण से इस संसार में भी अनेक लोग हैं। तो सर्वेष्व मित्राणाम साहाय्यं न कुर्वन्ति, सभी मित्रों की तरह सहायता नहीं करते हैं। अनेन आत्मसम्मानेन समाप्यते जगति हास्य च भवति। अतः अपने आत्मसम्मान के लिए जगत में हास्य हो जाती है। और इस श्लोक के अर्थ में कहा है कि हे मित्र चातक, हे पपैये, चकोर सावधान मन से, सावधान ध्यान से क्षण भर के लिए सुन। आकाश में बहुत से बादल है, परंतु वे सभी इस प्रकार से वर्षा करने वाले नहीं हैं। कुछ बादल तो पानी बरसा कर धरती को गीला कर जाते हैं, कुछ व्यर्थ ही गरजते हैं और कहते हैं कि जो गरजता है वो बरसता भी नहीं है। ये कहावत पहले से चली आ रही। तुम जिसको देखो उसके सामने दीन वचन मत बोलो और दीनता पूर्वक याचना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सभी मित्र एक जैसे नहीं होते। मानव दान भाव से मुक्त व्यक्ति को जानकर याचना के लिए उनके सामने हाथ फैलाओ। सभी बादल चातक को स्वास्थ्य यानी बूंद नहीं डालते हैं, वैसे ही सभी लोग दान नहीं दे सकते हैं। इसलिए सभी लोग एक जैसे नहीं होते हैं। यहां पर ये भावार्थ दिखाया है, यानी कि चौथे श्लोक में, चौथे क्वेश्चन के दोनों श्लोक में सामान्य भावार्थ दिखाया गया। अगला क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन है 5वें नंबर के, अधोलिखितयो श्लोकयो अन्वयम लिखे दे। तो नीचे दिए गए श्लोक है उनके अन्वय लिखने हैं। आपे धीरे अंबर पतम परितय पतंगा भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते संकोच मंचति सरस स्वत्वहे दीन दीनो मीनो न हंतु हंतय कत्मा गतिम अभ्युपत्यो। यानी कि पतंगा परितय अंबर पते आपे धीरे भृंगा रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते। यानी कि तालाब के सूख जाने पर
पक्षी चारों ओर से आकाश मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं, आकाश में उड़ रहे हैं। और भृंगा रसाल मुकलानी समाश्रयन्ते, और भौरे आम की मंजरी का आश्रय लेते हैं, आम के मंजरियों, आम के फूलों, छोटे छोटे फूलों पर बैठे हुए हैं, उनका सहारा ले रहे हैं। सरहे तालाब त्वयि संकोचमंचति, हन्ते दीन दीन मीने नुकतमा गतिम अभ्युपति। दीन दीन मीने यानी कि दीन मीन, मीने यानी होता है मछलियां। हे तालाब, तुम्हारे सूख जाने पर हमें दुख है कि बिचारी मछलियां किस गति को प्राप्त करेगी, क्योंकि न तो कतमा गति में अभ्युपति, क्योंकि मछलियों को तो तालाब लगातार पानी की जरूरत पड़ती है। बहते हुए पानी में तो या नदियों में तो क्या है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, परंतु तालाब का पानी एक ही जगह पर भरा रहता है, इसलिए मछलियां कहीं नहीं जा सकती और तालाब भी सूख रहा है। पक्षी आकाश मार्ग को प्राप्त कर चुके हैं और भौरे आम की मंजरियों का आश्रय ले रहे हैं, तथा मछलियां बेचारी किस गति को प्राप्त होगी। यहां पर इस श्लोक में, इस अन्वय में मनुष्य के विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मित्र का या अपने चाहने वालों का या अपने परिवार का कभी भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पर दे रखा है, पहले हमने इसका अन्वय उसमें पहले जो श्लोक है उनके अंदर बता दिए इनके अर्थ दोनों श्लोकों के, फिर भी एक बार देख लेते हैं। दूसरा श्लोक है, आश्वास्य पर्वत कुलम तपनो से तप्तम उद्दाम दाव विधुराणी च काननानि नाना नदी नद सतानि च पूरयित्वा रिक्तो असि यज्जलद सैवितमो तमासरि। तपनोष्ण तप्तम पर्वतकुलम आश्वास्य उद्दाम दाव विधुराणी काननानि च आश्वास्य नाना नदी नद सतानि पूरयित्वा च हे जलद यत रिक्त असि तव सा एव उत्तमासि। यानी कि हे जलद, तपनोस तप्तम, सूर्य की गर्मी से, पर्वत कुलम, पर्वत के समूह को, आश्वास्य, आश्वास्य का अर्थ होता है संतुष्ट करके, उदाम दाव विधुराणी च काननानि च, और उस ऊंचे वृक्षों से रहित जंगल को, नाना नदी नदे सतानी च, अनेक प्रकार की नदियों को और सैकड़ों नालों को, पूरयित्वा च हे जलदे, भर करके, हे जलदे, हे मेघ, यत रिक्त असि तव सा एव उत्तमासि, कि हे जलद, हे मेघ, जो तुम जलहीन हो गए हो, तेरी वही उत्तम शोभा है। कि हे सूर्य की गर्मी से तपे हुए पर्वतों के समूह को संतुष्ट करके, ऊंचे वृक्षों से रहित वनों को आश्वस्त करके, संतुष्ट करके, अनेक नदी नालों को, अनेक नदियों को, सैकड़ों नालों को भर करके, हे बादल है, तुम रिक्त जलहीन यानी खाली हो गए हो, वही तुम्हारी उत्तम शोभा है। यहाँ पर कवि ने मनुष्य को, मानव को दान और परोपकार के लिए प्रेरित किया गया है, क्योंकि हम दान करते हैं, परोपकार करते हैं तो पुण्य कमाते हैं, दान करके खाली हो जाते हैं, और खाली होना चाहिए कि बादल की तरह हमें भी खाली हो जाना चाहिए, नदी नालों को भर देना चाहिए, तो उत्तम गुण की शोभा को प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, उदाहरण अनुसृत्य संधि या संधि विच्छेदम व कुरुते। उदाहरण दिए रखे हैं, उनके संधि और संधि विच्छेद करने, कैसे करने, यथा जैसे अन्य प्लस उक्तम, अन्य प्लस उक्तम दे रखा है, अन्य में ए है और इधर क्या है ओ,
दोनों के मिलाएंगे तो क्या होगा हमारे पास ओ होगा। तो इसमें कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गुण करेंगे तो यहां पर अन्योक्तम शब्द, अन्योक्तय शब्द बनेगा। अन्य प्लस उक्तय अन्योक्तय, क्योंकि यहां पर य में ए और उधर ए दोनों को मिलाएंगे तो ओ गुण हो जाएगा, तो शब्द क्या बनेगा? अन्योक्तय। उसी प्रकार यहां है निपितान्यंबु नि, तो क्या बनेगा? निपितानी निपितानी प्लस अंबोनी, अंबोनी। यहां पर नी में ई है और इधर ए है। असमान स्वर होने के कारण इकोयंची सूत्र से एक के स्थान पर यण कार्य करते हैं, तो ई के स्थान पर क्या करना है? यह। तो ई के स्थान पर यह करेंगे तो क्या बनेगा? निपितान्युम्बिनी, और संधि कौन सी होगी? यण संधि। कौन सी संधि होगी? यण संधि। उसके बाद में कृतोपिकार है। कृतोपिकार है क्या बनेगा? कृते प्लस उपकार है। कृते प्लस उपकार से इसमें ए और उधर ए, तय में ए स्वर मिला हुआ है और इधर उ है, तो दोनों को मिलाएंगे तो क्या होगा? ओ कार्य होगा। तो कौन सी संधि हो गई? गुण संधि। तो यहां भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। और गुण संधि में क्या बनेगा? कृतोपिकार है। क्या बनेगा? कृतोपिकार है। उसके बाद में तपन प्लस डैश डैश तपनोष्ण तप्तम, तो तपन में ए है तो क्या करना है अपन को? उष्ण, उष्ण तप्तम। उष्ण तप्तम करेंगे तो इसमें ए दोनों को ओ करेंगे ओ, तो यहाँ बनाएंगे कौन सी संधि होगी? गुण संधि। गुण संधि होगी तो क्या बनेगा? तपनोष्ण तप्तम। उसके बाद में तव प्लस उत्तमा, इसमें व में ए और उ में उ, उत्तमा में उ, दोनों को मिला करके क्या करना है अपन को? ओ करेंगे तो गुणकारी हो जाएगा। तो क्या बनेगा? तवोत्तमा। क्या बनेगा? तवोत्तमा, और संधि होगी हमारी गुण। यहां भी कौन सी संधि होगी? गुण संधि होगी। ने प्लस एतादृशा, इसमें ए और इधर ए दोनों को मिला करके क्या करेंगे? नैतादृशा, क्योंकि ए और ए को मिलाएंगे तो वृद्धि कार्य होगा। क्या होगा वृद्धि कार्य? आई वृद्धि। आई वृद्धि करेंगे तो क्या बनेंगे? नैतादृशा, नैतादृशा। तो संधि कौन सी हो गई हमारी? वृद्धि। नैतादृशा और संधि हो गई हमारी वृद्धि। यह है पांचवा क्वेश्चन। अधोलिखित श्लोक का अन्वय करना है, तो अन्वय इसमें दे रखा है। उसके बाद दूसरा श्लोक है, इसका भी अन्वय हो गया। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा छठे का सेकंड है, यथा पिपासित है प्लस अपि, क्या बनेगा? पिपासितो अपि। यहां पर जो विसर्ग है उसको विसर्ग करके पूर्व रूप करके क्या बनाया है? ओ बनाया, अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया ए का। विसर्ग है और विसर्ग को ओ करके गुण कार्य करके उत्व करके ओ करके फिर क्या किया है? ओ प्लस ए और पूर्व संधि करके क्या बनाया? पिपासितो अपि। वैसे यहां पर है को अपि, के प्लस अपि, के प्लस अपि। विसर्ग को उत्व करके गुण कार्य करके तो उसके बाद में पूर्व संधि में नियम लगा करके ए को और ओ को दोनों का अवग्रह चिन्ह का प्रयोग किया है, क्या बनाया है? को अपि। उसके बाद में है रिक्तो असि। रिक्तो असि में होगा रिक्त
प्लस 80, वही नियम लगेगा। यह मीन है प्लस अयम, विसर्ग को उत्व करके वो कार्य करके क्या बनेगा, मीनो अयम। फिर है सर्वे प्लस अपी, सर्वे अपी का बनेगा सर्वे अपी। फिर है छठे का, थर्ड नंबर का आया था, सरस है प्लस भवेत, क्या बनेगा, सरसो भवेत। यहां पर जो विसर्ग है उसको ओ कार्य उत्व करके ओ कार्य किया तो क्या बनेगा, सरसो। यह है भवेत। यहां पर एक सूत्र है अतोर प्लुतात अप्लुते, और दूसरा है आसीचे। इन दोनों सूत्रों के से इस विसर्ग संधि में आतोरोत पुरुतात पुरुते और असीचे, ये दोनों सूत्रों के माध्यम से, ये दोनों सूत्र अलग अलग नियम के अनुसार विसर्ग को ऊ करके क्या बनाते हैं, ओ कार्य करेंगे और उसके बाद में उत्तीर्ण संधि का नियम लगेगा। तो क्या बने, यहां बनेगा खगे प्लस मानी, क्या बनेगा, खागो मानी। उसके बाद में मीनो नु, तो यहां बनेगा मीने प्लस नु। आगे है पिपासित है प्लस वा, क्या बनेगा, पिपासितो वा। फिर है पुरतो मा, पुरते प्लस मा। अगला है मुनि प्लस अपी, मुनीर अपी। यहां पर जो विसर्ग है उसको रुत्व विसर्ग संधि में रुत्व कार्य करके क्या बनेगा, रे। तो विसर्ग को क्या कर देंगे, रे, और नियम लगेगा वही मुनि रे प्लस अपी, रे में रे में ए मिल जाएगा तो क्या बनेगा, पूरा रे हो जाएगा। फिर क्या बनेगा, मुनीर अपी। तो यही प्लस अल्पई, तो क्या बनेगा यहां पर, तो शब्द क्या बनेगा, तो यही रालपई, तो यही अल्पई। उसके बाद में अल्पैर अपी, तो क्या बनेगा, अल्पई प्लस अपी। तरो प्लस अपी क्या बनेगा, तरोरपी। उसके बाद में वृष्टि बीराद्रयंती, तो आद्रयंती हो गया तो क्या बनेगा, वृष्टि भी प्लस आर्द्रयंती, वृष्टि बीराद्रयंती। विसर्ग को रे हो जाएगा, रे में आ मिल जाएगा तो क्या बनेगा, वृष्टि बीराद्रयंती। पिपासित है अपि, पिपासितो अपि, के प्लस अपि, को अपि, रिक्त है प्लस असि, रिक्तो असि, मीने प्लस अयम, मीनो अयम, सर्वे प्लस अपि, सर्वे अपि। फिर अगला है सरस है भवेत, सरसो भवेत। खग है प्लस मानी, खगो मानी, मीने प्लस नु, मीनो नु। पिपासित है वा, पिपासितो वा। पुरत है प्लस मा, पुरतो मा। अगला है मुनि प्लस अपि, ऋतु कार्य करेंगे, मुनिरपि। तोयई प्लस अल्पई, तोयर अल्पई, अल्पैर प्लस अपि, अल्पैरपि। तरो प्लस अपि, तरोरपि। वृष्टि भी आर्द्रयन्ति, वृष्टि भी आर्द्रयन्ति। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर है उदाहरण अनुसृत्य है अधोलिखित विग्रह पदै समस्तपदानि रचयते। जो यहाँ पर जो पद दे रखे हैं, जो विग्रह पद दे रखे हैं, उनको समस्त पद बना करके लिखना है। कैसे लिखना है, पीतम च तत अम पंकजम, पीतम च तत पंकजम, पीते पंकजम यानी पीला जो कमल है, पंकज है, उसके लिए कहा है।
कहवे हैं राजा चे असो हंसे, राजा चे असो हंसे, क्या बनेगा राज हंस है। यहाँ पर कर्मधारय समास भी है और कई जगह पर तत्पुरुष समास भी दे रखा है, और लेकिन यहाँ पर कर्मधारय समास होगा। भीम चे असो भानु, भीम भानु है तो भीम चे असो भानु, क्या बनेगा भीम भानु, यहाँ भी एक समास होगा। अंबराम एवे पंतरा, अंबराम एवे पंतरा का क्या बनेगा अंबर पथम, अंबरे पथम, अंबरे पथम। उत्तमा चे इयम श्री, उत्तमा चे इयम श्री, क्या बनेगा उत्तम श्री, क्या बनेगा उत्तम श्री। उसके बाद में है सावधानम चे तते मने तेने, सावधानम चे तते मने तेने, तो इसका क्या बनेगा सावधान मने, सावधान मनम, मनम भी बनेगा और मने भी बना सकते हैं, तो क्या बनेगा सावधान मने या सावधान मनम, सावधान मने। देखिए फिर से पीतम चे तत पंकजम, पीत पंकजम। राजा चे असौ हंसे, राज हंसे। भीम चे असौ भानु, भीम भानु। और अंबरम चे पंथा, अंबर पथम। उसके बाद में है उत्तमा चे इयम श्री, उत्तम श्री। सावधानम चे तत मन तेने, सावधान मन। यहाँ पर है जो सेमोसी नाव जो पुस्तक है 10th क्लास की जो पुस्तक है उनका जो सिलेबस है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन केवल व्याकरण है जो व्याकरण हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करते रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल शिक्षा सनातनी। धन्यवाद।